मशरक़ वस्ता जंग नहीं मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर ताज़ा हमले कर रहे हैं। इससे मशरक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई, जो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन, मईशत, तवानाई की सलामती के लिए संगीन ख़तरा बन सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई खलीजी ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत और आलमी ताकतों के बदलते मफादात ने सूरत हाल को इंतहाई पेचीदा बना दिया है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तवानाई की शायरक समझी जाती है। आलमी सतह पर तेल और कुदरती गैस की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है। यही वजह है कि जब भी इस आबी गुजरगाह के बंद होने या गैर महफूज होने की बात होती है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई में इजाफा होता है और आलमी मईशत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाती है। अमेरिका इसीलिए इस रास्ते को हर कीमत पर खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी कौमी सलामती और इलाकाई असर रसूख के तनाजुर में देखता है। अमेरिका की अस्करी बर्तरी किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन गुज़श्ता 2 अशरों की जंगों ने साबित किया है कि सिर्फ फ़ौजी ताकत देर पा सियासी कामयाबी की ज़मानत नहीं होती। इराक़ और अफ़गानिस्तान की मिसालें इस हकीकत की गवाह हैं कि जंग जीती जा सकती है मगर अमन मुसल्लत नहीं किया जा सकता। यही सवाल आज फिर उठ रहा है कि अगर अस्करी दबाव में इजाफा भी हो जाए तो क्या इससे ईरान अपनी बुनियादी पॉलिसियों में तब्दीली ले आएगा? तारीख़ इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं देती। ये इम्कान मौजूद है कि दोनों फरीक दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली इख्तियार करें मगर मुकम्मल जंग से गुरेज करें। इस तमाम मंजरनामे में पाकिस्तान की पोजीशन निहायत अहम है। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन के साथ इसके स्ट्रेटजिक शराकत दारी भी मौजूद है, जबकि अमेरिका के साथ सफारती और माशी रवाबित बरकरार है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान किसी एक फरीक का हिस्सा बनने की बजाय तवाज़ुन की पॉलिसी इख्तियार करना चाहेगा। इस्लामाबाद की अव्वलीन तरजीह यही होगी कि कशीदगी मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि जंग की सूरत में तवानाई की कीमतें बढ़ेंगी, तिजारती रास्ते मुतासर होंगे और सरहदी सलामती के मसाइल पैदा होंगे। मुल्की मईशत पर इजाफी बोझ पड़ेगा। सऊदी अरब की भी सोच माजी के बरक्स अब अपनी माशी तब्दीली विजन 2030 सरमायाकारी और सियाहत पर है। सऊदी क़यादत खुद जानती है कि मुसलसल इलाकाई जंगें इसके तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसीलिए वो एक तरफ अपनी दिफाई तैयारी बरकरार रखेगा और दूसरी तरफ सफारती ज़राए से कशीदगी कम करने की कोशिश करेगा। ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली भी इसी सोच का इजहार थी। कतर की वज़ारत ख़ारजा मुतवाज़न रहे। दोहा एक तरफ अमेरिका के अहम इत्तेहादियों में शुमार होता है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में सालिसी का किरदार भी अदा करता रहा है। अफ़गानिस्तान से लेकर गज़ा तक के मामलात कतर ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफार्म फराहम किया। यही वजह है कि अगर मौजूदा बहरान मज़ीद संगीन होता है तो कतर एक मरतबा फिर राबतों और मुज़ाकरात के लिए काबिल कबूल मुकाम बन सकता है। अब सवाल ये है कि मौजूदा कशीदगी कहाँ जाकर रुक सकती है। इसके 3 मुमकिना मंजरनामे सामने आते हैं। पहला मंजरनामा महदूद फ़ौजी कार्रवाइयों और जवाबी इक़दामात का है, जहां दोनों फरीक एक दूसरे पर दबाव बढ़ाएंगे मगर मुकम्मल जंग से गुरेज करेंगे। दूसरा मंजरनामा यह है कि किसी गलत अंदाजे या हादसाती वाक़या के नतीजे में तनाज़ा वसी हो जाए और इसमें मज़ीद इलाक़ाई ममालिक शामिल हो जाएं। ये इसराइल की ख्वाहिश हो सकती है। तीसरा और सबसे बेहतर मंजरनामा ये है कि आलमी ताकतें, इलाक़ाई ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर सफारती अमल को दोबारा मुतहर्रिक करें, एतमाद साजी के इक़दामात किए जाएँ और तमाम फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क, यादाश्त मुफ़ाहमत पर बात की जाए तो इसका मुस्तक़बिल मुकम्मल तौर पर एतमाद की बहाली से वाबस्ता है। किसी भी मुआहदे की कामयाबी इस पर अमल दरामद, शफाफियत, मरहलावार पेशरफ्त और बाहमी यकीन दहानियों से मुमकिन होती है। अगर दोनों फरीक अस्करी दबाव को सफारतकारी पर तरजीह देते रहे तो कोई भी मुफाहमती दस्तावेज़ ज़्यादा देर मौसर साबित नहीं होगी। लेकिन अगर जंग बंदी महदूद
اعتماد سازی، قیدیوں کے تبادلے، سمندری راستوں کے تحفظ اور جوہری پروگرام جیسے معاملات پر مرحلہ وار پیش رفت ہو تو مستقبل میں ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ دنیا کو آج ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو جنگی نعروں کے بجائے امن کی زبان بولیں۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر جنگ نے نئے تنازعات کو جنم دیا، جبکہ ہر کامیاب مذاکراتی عمل نے کم از کم عارضی ہی صحیح مگر امن کا راستہ ضرور کھولا۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، عمان اور دیگر علاقائی ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے سفارتی روابط استعمال کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کریں۔ طاقت کا اصل مظاہرہ میزائل داغنے میں نہیں بلکہ جنگ روکنے میں ہوتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کھلی رہتی ہے، سفارتکاری فعال ہوتی ہے اور تمام فریق اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات کی بجائے قابل عمل سمجھوتوں پر آمادہ ہوتے ہیں تو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا ایک بڑے بحران سے بچ سکتی ہے۔